हाय गाइस, आप देख रहे हैं नॉलेज डिफरेंट चैनल। नॉलेज डिफरेंट चैनल में आपका स्वागत है। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। भारत का मध्यकालीन इतिहास सामान्य ज्ञान प्रश्न है जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप ना करिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सी राजगोपालाचारी के बारे में गलत है? ए ऑप्शन है, वे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन बी, उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी के प्रीमियम के रूप में कार्य किया। सी ऑप्शन है, उन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की। डी ऑप्शन है, उपरोक्त में सभी सही है। ऑप्शन बी, उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी के प्रीमियम के रूप में कार्य किया। क्लीमेंट एटली 26 जुलाई 1945 से 26 अक्टूबर 1951 के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। उनके कार्यकाल में भारत स्वतंत्र हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, गांधीज एमिसरी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए, अरुण शौरी। ऑप्शन बी, अजय बोस। ऑप्शन सी, सुधीर घोष। ऑप्शन डी, कुंवर सिंह। आंसर होगा सी, सुधीर घोष। यह पुस्तक सुधीर घोष द्वारा लिखी गई थी। 1946 में गांधी जी ने सुधीर घोष को ब्रिटिश सरकार के लिए अपना अनौपचारिक दूत नियुक्त किया था। तीसरा क्वेश्चन है, दूसरा विश्व युद्ध 1939 में किस तारीख को शुरू हुआ? ऑप्शन ए, 1 अगस्त को। ऑप्शन बी, 1 सितंबर को। ऑप्शन सी, 1 अक्टूबर को। ऑप्शन डी, 1 नवंबर को। आंसर होगा बी, 1 सितंबर को। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ और 2 सितंबर 1945 को समाप्त हुआ। चौथा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी एंड हिज मिथ्स नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए, डोमिनिक लेपियरे। ऑप्शन बी, मार्क्स शेपर्ड। ऑप्शन सी, मीनू मशानी। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। आंसर होगा बी, मार्क शेपर्ड। मार्क शेपर्ड एक पत्रकार व लेखक हैं। उन्होंने गांधी जी के जीवन, आंदोलन इत्यादि पर काफ़ी गहन शोध किया। मार्क शेपर्ड अमेरिका में वाशिंगटन के निवासी हैं। पांचवा क्वेश्चन है, अविभाजित भारत के लिए चुनी गई कैबिनेट असेंबली की पहली बैठक कब हुई? ऑप्शन ए, 3 जुलाई 1946 को। ऑप्शन बी, 6 जून 1946 को। ऑप्शन सी, 9 जून 1946 को। ऑप्शन डी, 12 जून 1946 को। आंसर होगा सी, 9 जून 1946 को। कैबिनेट असेंबली की स्थापना 6 दिसंबर 1946 को हुई थी। 24 दिसंबर 1950 को कैबिनेट असेंबली का विघटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठवां, म्युनिसिपल व जिला बोर्ड, प्रांतीय परिषद और इंपीरियल विधानपालिका में मुस्लिमों के लिए किस अधिनियम के तहत सीटें आरक्षित की गई? ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1909। ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1891। इसका आंसर होगा ए, भारत सरकार अधिनियम 1909। भारत सरकार अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को भी सीमित संख्या में शासन में भाग लेने का अवसर दिया गया। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा पहली बार शिक्षा के लिए धन मुहैया कराया गया था? ऑप्शन ए, चार्टर अधिनियम 1773 में। ऑप्शन बी, चार्टर अधिनियम 1793 में। ऑप्शन सी, चार्टर अधिनियम 1813 को।
और डी ऑप्शन है चार्टर अधिनियम 1833 को। आंसर होगा सी चार्टर अधिनियम 1813 को। चार्टर अधिनियम 1813 21 जुलाई 1813 को पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। 8वां क्वेश्चन है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस आंदोलन की शुरुआत डांडी से हुई थी? ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। आंसर होगा सी सविनय अवज्ञा आंदोलन। नमक सत्याग्रह की शुरुआत डांडी यात्रा से 12 मार्च 1930 को हुई थी। 390 किलोमीटर की यात्रा 24 दिन में पूरी हुई। गांधी जी 6 अप्रैल 1930 दांडी पहुंचे और वहां पर उन्होंने नमक कानून तोड़ा। 9वां क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सर रास बारकर, ऑप्शन बी सर डेविड पेट्री, ऑप्शन सी सर आयर गार्डन, ऑप्शन डी सर FW रॉबर्टसन। आंसर होगा ए सर रास बारकर। लोक सेवा आयोग की स्थापना पहली बार 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी। सर रास बारकर इस आयोग के अध्यक्ष थे। इस आयोग की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत की गई है। 10वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर हैदर अली ने आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी डिंडीगुल, ऑप्शन सी धर्मपुरी, ऑप्शन डी होसूर। आंसर है बी डिंडीगुल। टीपू सुल्तान आग्नेय शस्त्रों के पथ प्रदर्शक थे। आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आग्नेय शस्त्रों का प्रयोग किया। इसका वर्णन फतहुल मुजाहिदीन में किया गया है। 11वां क्वेश्चन है भारत का अंतिम हिंदू साम्राज्य कौन था? ऑप्शन ए मराठा साम्राज्य, ऑप्शन बी दुर्रानी साम्राज्य, ऑप्शन सी मैसूर साम्राज्य, ऑप्शन डी सिख साम्राज्य। आंसर होगा ए मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य 1674 से 1818 तक अस्तित्व में रहा। 1674 में शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के साथ मराठा साम्राज्य अथवा मराठा संघ की शुरुआत हुई। 1818 ईस्वी में तीसरे आंग्ल मराठा में पेशवा बाजीराव द्वितीय की हार के बाद मराठा साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 ऑपरेशन ट्रोजन हॉर्स का संबंध निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की शहादत से है? ऑप्शन ए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी खुदीराम बोस, ऑप्शन डी मदन लाल धिग्रा। आंसर होगा ए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। भगत सिंह और उनके साथी राजगुरु और सुखदेव को मृत्युदंड के बाद संभावित जन आंदोलन को रोकने के लिए उनका अंतिम संस्कार गुप्त तरीके से किया गया था। इसे ऑपरेशन ट्रोजन हॉर्स का नाम दिया गया था। 12वां क्वेश्चन है गीता रहस्य नामक पुस्तक किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखी थी? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी विधान चंद्र राय, ऑप्शन डी KM मुंशी। आंसर होगा बी बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य पुस्तक बाल गंगाधर तिलक द्वारा मराठी भाषा में लिखी गई थी। इस पुस्तिका की रचना के समय वे 1915 में बर्मा की मांडले जेल में थे। इस पुस्तक में उन्होंने भागवत गीता में कर्मयोग के संदेश पर प्रकाश डाला है। 14वां क्वेश्चन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए 1988 को, ऑप्शन बी 1991 को, ऑप्शन सी 1992 को, ऑप्शन डी 1946 को। आंसर होगा सी 1992 को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था, परंतु कोर्ट विवाद के कारण भारत रत्न वापस ले लिया गया था।
15 नंबर का क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आई? ऑप्शन ए 1773, ऑप्शन बी 1793, ऑप्शन सी 1813, ऑप्शन डी 1833। आंसर होगा ए 1773। 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण हुआ। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के राजनीतिक कार्यों को भी मान्यता दी गई। 16 नंबर का क्वेश्चन है, चिलियावाला की लड़ाई किस युद्ध का हिस्सा थी? ऑप्शन ए आंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन बी आंग्ल कर्नाटक युद्ध, ऑप्शन सी आंग्ल फ्रेंच युद्ध, ऑप्शन डी आंग्ल सिख युद्ध। आंसर होगा डी आंग्ल सिख युद्ध। चिलियावाला की लड़ाई 13 जनवरी 1849 को दूसरे आंग्ल सिख युद्ध के दौरान लड़ी गई थी। इस लड़ाई में सिख का नेतृत्व शेर सिंह ने किया था। थैंक यू माय वाचिंग वीडियो। दोस्तों, मेरा चैनल आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। धन्यवाद।